how to do a wheelie in Duke 200. आपके पास जो मर्जी बाइक हो वो स्वीट स्पॉट पे पहुंच के बिल्कुल सीधी ही चलेगी, मतलब ये तो गेप आ दिया मैंने दूसरा। क्या है? निकल निकल हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। और आज का व्लॉग जो है काफ़ी डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो है मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ हाउ टू डू अ व्हीली इन ड्यूक 200 और एनी अदर बाइक जो भी आपके पास है। और चलो देखते आज देखते कैसे मैं समझा पाता हूँ आपको कि कैसे व्हीली मारनी है अच्छे से। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी आप ऐसे प्रैक्टिस करो तो किसी सेफ एनवायरनमेंट में करो, जैसे कि हम कर रहे हैं। ये देखो, ये वाली लेन जो है ये बंद है और परे वाली चालू है, तो हम इस वाली लेन में ही करेंगे ताकि किसी को और को दिक्कत ना हो, और अगर क्रैश होता भी है तो अपने तक ही सीमित रहें। और इसके लिए मैंने गार्ड्स पहने हुए हैं, जैसे जैकेट है पूरी, इसमें शोल्डर और बैक प्रोटेक्टर अच्छा है, और हेलमेट एक अच्छा होना चाहिए, और ग्लव्स भी होने चाहिए। क्या चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है व्हीली मारते टाइम। तो गाइस, अब आ गया हूँ मैं अपनी बाइक पे। अब मैं आपको जो है बेसिक व्हीली के थोड़े से टिप्स दूंगा कि कैसे आपको क्या करना है। तो बेसिक में जो आपको करना है ना, वो आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि बच्चे खुश हो गए पर ऐसे व्हीली देखने के लिए तैयार है। आपको क्या थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो क्लच है ना वो एक उंगली से ही पकड़ना है आपको, ठीक है, और बीच में गैप होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। फिर आप व्हीली मारने के लिए तैयार हो, क्योंकि छोड़ना पड़ेगा तो एक साथ ही छोड़ना पड़ेगा एक क्लच, जैसे कि अब मैं दिखाता हूँ आपको। तो गाइस देख सकते हैं आप, जैसे कि मैंने व्हीली मारी तो बिल्कुल स्मूथ व्हीली चल रही थी, कोई ओवर रेस नहीं थी बाइक। और वो स्वीट स्पॉट जो आपको ढूंढना पड़ेगा, इंजन की पावर का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। इंजन जो आपको शुरू में ही देखना है बस। आप जब शुरू में व्हीली उठाएंगे तो उस टाइम ही इंजन का पावर का यूज़ करना है, उसके बाद कोई इंजन का मतलब पावर की ज़रूरत नहीं होती है। फिर आपके पास जो मर्जी बाइक हो वो स्वीट स्पॉट पे पहुंच के बिल्कुल सीधी ही चलेगी, मतलब उतनी ही थ्रॉटल पे चल पड़ेगी। दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपकी जो फुट ब्रेक है उसका इस्तेमाल करना बिल्कुल परफेक्टली आना चाहिए। इसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है गियर शिफ्टिंग का, कि अगर आप उस पॉइंट पे ले जाके गियर शिफ्ट कर देते हो सेकंड, तो आपकी पावर खत्म नहीं होती है। पर वो चीज़ बहुत टफ है और वो बहुत बाद की चीज़। पहले आपको स्वीट स्पॉट ढूंढ के ब्रेकिंग के ऊपर कमांड हासिल करनी पड़ेगी, नहीं तो अगर आप ऐसे गियर शिफ्ट कर दोगे तो बाइक चली जाएगी पीछे, क्योंकि झटका बहुत लगता है। और जब भी गियर शिफ्ट करना है तो क्लच बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ही छोड़ना है, तेज़ नहीं छोड़ना है कि बस ऐसे ऐसे नहीं छोड़ना है कि एकदम दबा के छोड़ दिया। आराम से क्लच दबाया, गियर गया, ऐसे छोड़ना चाहिए, इतना टाइम लगना चाहिए। अच्छा, हाँ। तो अभी मैं एक बार गियर शिफ्ट करके दिखाता हूँ आपको कैसे गियर शिफ्ट करना है। अगर हो सके तो शायद मेरा हाथ दिख जाए आपको कि मैंने कितना स्मूथली करना है, मतलब जैसे ये ना, देखो ये चली हुई बाइक ऊपर व्हीली में चली होगी बाइक, तो ये इतना ज़्यादा जल्दी की कोई बात नहीं है, जल्दी करना ही नहीं है, उसमें उतना इशू नहीं होगा कोई। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, जैसे कि ये जैसे उठ गई है, ये देखा आपने, ऐसा झटका नहीं लगना चाहिए कभी भी। अगर आप ऐसे गियर शिफ्ट कर दिया तो बाइक पीछे चली जाएगी। देखो, मेरी फुट ब्रेक इतनी परफेक्ट थी कि मैंने बाइक ला दी नीचे, पर मैं सच में बता रहा हूँ, अगर आपकी फुट ब्रेक काम नहीं करती है ना ढंग से, तो बाइक पीछे चली जाएगी। इस चीज़ से आपको बचना है। अब एक तो ग्रिप नहीं है अच्छी यार, पहले तो आपको ग्रिप वाला स्पॉट ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे आपकी व्हीली मतलब टायर स्लिप ना हो, एटलीस्ट व्हीली मारते टाइम। यार थोड़ी सी हवा कम कर लेता हूँ पहले मैं टायर की, यार बहुत ज़्यादा ही तो नहीं है कहीं, बिल्कुल ही ग्रिप प्रोवाइड नहीं कर रहा है टायर। इस रोड के हिसाब से तो 18 करनी पड़ेगी। अब थोड़ा ठीक लग रहा है, अब देखता हूँ ट्राई करके। गाइस अब करते हैं ट्राई जरा गियर शिफ्टिंग की। ये देखो, ये स्वीट स्पॉट है, इस स्वीट स्पॉट पे गियर शिफ्ट करना है। तो देखा, जैसे गियर शिफ्ट कर दिया था पर बाइक नीचे आ गई थी, तो उस चीज़ से बचने के लिए ये कि प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, और वो आपको स्पॉट ढूंढ के गियर शिफ्ट करना ही पड़ेगा। ये तो गेप आ दिया मैंने दूसरा, पर आगे जगह नहीं है, क्योंकि गियर में स्पीड ज़्यादा हो जाती है ना, फिर आपको जगह स्पॉट सीधा चाहिए, बहुत ज़्यादा खुला। दिक्कत वो है।
भाई, तो ये जो जीरो स्पॉट है ना, ये आपको ढूंढना ही पड़ेगा बाइक में, तभी आप व्हीली मार पाएंगे। अंकल जी खुश हो गए बाहर, बोले क्या कर रहे हो भाई। देखो यार, ओ भाई देखा, गियर ही नहीं डाला सेकंड, मैंने न्यूट्रल होगी बाइक यार। ये देखो न्यूट्रल है। ये भी चीज़ है ना कि गियर भी बिल्कुल स्मूथली शिफ्ट हो जाना चाहिए, बाइक के गियर्स अच्छे होने चाहिए। देख देख कितना ग्रिप लूज है टायर की, कितना स्लिप करता है भाई यहाँ पे टायर। यार मिट्टी पड़ी है इधर। ये मेरे ख्याल से ना इसमें साफ नहीं हुआ है ना ये रोड साला, बारिश भी नहीं हो रही है, देखा आपने। देखते देखते रुक गया था, हैं से गाड़ी बच गई थी। ओ भाई ऐसा ना करो यार, मेरे को मरवा रखो कोई यार। तो गाइस देखा आपने, जैसे कि मैंने बताया कि जो है व्हीली मारने के लिए आपको ये दो चीज़ों का ध्यान रखना है। गियर शिफ्टिंग जो है वो सेकंड काम है। सेकंड गियर जो है वो बहुत बड़ा झटका देता है यार, और उस झटके को सहने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस चाहिए। जो व्हीली मारने के लिए जो मेन बाइक है ना, जो बहुत ही ईजी होती है व्हीली सीखने के लिए, वो दो बाइकें मैं रिकमेंड करता हूँ। एक तो पहले फर्स्ट नंबर पर MT-15 सबसे बेस्ट बाइक है व्हीली मारने के लिए, क्योंकि उसमें उतना जर्क नहीं है जितना KTM में जर्क, तो वो सबसे बेस्ट बाइक है, क्योंकि उठो भी बहुत ईजिली जाती है, उसका वेट जो है वो बहुत कम है। KTM का वेट भी बहुत ज़्यादा है, पावर भी बहुत ज़्यादा है, पर ये जर्क देती है बहुत ज़्यादा, तो संभालना टफ हो जाता है। मतलब आप जब ऐसे पावर व्हीली तो मार दोगे इसमें कि बस चले गए हूँ करते रहते हैं, बट जब बात आएगी ना बैलेंस करने की, कि आपको लंबी लेके जानी है और बाइक को जो बैलेंस करना है, तो वो फ़ायदा नहीं होगा, फिर वो आप इस पर सीख नहीं पाओगे। वो आप MT पे सीख पाओगे ईजिली, क्योंकि वो जर्क नहीं देती है। आपकी 90 डिग्री चल जाएगी बाइक तो आराम से ही चलेगी, तब भी वो आराम से चलेगी। ये बहुत गंदा जर्क देती है। कुछ और मेन बातें जो ध्यान में रखने वाली है व्हीली में, वो चीज़ें है। एक तो टायर प्रेशर आपका 20 के समवेयर होना चाहिए, मतलब 20 तक होना चाहिए, 20 में अच्छी चलती है बाइक। और स्पॉट ऐसा होना चाहिए जहाँ पे ग्रिप हो, ऐसा ना हो जैसे ये रोड है, इसमें ग्रिप बिल्कुल भी नहीं है यार, ये बिल्कुल गंदा सा हो रखा है, इस पर तेल हो रखा है, और बारिश भी नहीं हुई काफ़ी टाइम से, तो ये साफ़ भी नहीं हुआ, तो इस पर ग्रिप नहीं है। तो ग्रिप वाला रोड चाहिए सबसे मेन। और टायर प्रेशर तो मैंने आपको बता दिया। सेकंड और सबसे जो बढ़िया चीज़ है वो, एक तो पहले सीधा होना चाहिए रोड। ये हल्की सी बैंकिंग दिखेगी इस रोड पे ना, तो वो थोड़ा दिक्कत देता है। सीधा हो रोड तो सबसे बेस्ट है। और एक और चीज़, हल्का सा अगर टिल्ट हो ना रोड में, मतलब कि थोड़ी सी चढ़ाई हो, जैसे यहाँ से परे को अगर थोड़ी सी चढ़ाई होती तो सबसे बेस्ट व्हीली बचती, क्योंकि उसमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको बाइक सीधी ही चलती है और चढ़ाई की वजह से खुद एडजस्ट हो जाती है ब्रेकिंग, तो वो सबसे बेस्ट चीज़ है। तो बस यही 2-4 चीज़ें थी जो बताने के लिए थी बेसिक व्हीली के लिए। बाकी एडवांस लेवल में जाने के लिए फिर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, पर उसके लिए फिर बाइक भी आपका वैसी चाहिए और जगह भी वैसी चाहिए, फिर आप एडवांस लेवल पे जा सकते हो कि घुमाना एक टायर पे, जो भी अदर चीज़ें हैं। बाकी बेसिक के लिए तो यही सबसे बेस्ट है। काली कार बैठे कार विच मेरे चुनवे जे यार नीए ਵੱਟ ਖਾਣ ਪੈਂਦੇ ਪੰਗੇ ਜਾਣ ਜਾ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਬਿਠਾਇਆ ਬੰਦੇ ਉੱਠਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਲੈਂਦੇ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਪੱਟ ਨਾ ਤੂੰ ਹੱਸ ਬੱਲੀ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਏ ਤੰਗ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਬੱਲੀ ਸਾਡੇ ਮੈਟਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਬੱਲੀਏ ਕਰਦਾ ਏ ਤੰਗ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸ ਬੱਲੀ ਮੈਂ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਗਹਿੜੇ ਕਰਦਾ ਗਹਿੜੇ ਕਰਦਾ ਗਹਿੜੇ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਗਹਿੜੇ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਭੱਜਦੇ ਜਰੀਕ ਨੇ ਫਰਾਉਡ ਮਾਰਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ तो ये थी बात, एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, एंड मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। आई होप ये वीडियो में थोड़ा सा आपको नॉलेज मिली होगी। शुरुआती वीडियो हो गई है। क्या है? निकल 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 निकल